नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव पसरा और उसके बाद इधर और उधर से जो चीज़ें होती रहीं, उसकी पल पल की ब्रीफिंग जिन दो महिला अधिकारियों ने दी, उनको पूरा देश आज उनके बारे में रिसर्च कर रहा है, उनके बारे में जानकारियां जुटा रहा है और तरह तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं जो हमारी आज की जो नई पीढ़ी है उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। लेकिन इस बीच कई ऐसे बयानात सामने आए सियासतदानों के जिन्होंने सिर को शर्म से झुकाने का भी काम किया। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बाद समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर रामगोपाल यादव का जाति बताना, जाति सूचक टिप्पणी करना विमका सिंह पर, और उसके बाद अब एक और स्टेटमेंट सामने आया है जो डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश के जगदीश देवड़ा। वो ये कह रहे हैं कि न सिर्फ सेना, पूरा देश, सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। कभी कभी होता क्या है कि बोलते बोलते हम ये समझ नहीं पाते कि किन शब्दों का चयन करें, और कभी कभी इतना ज़्यादा बोल जाते हैं कि उसको फिर शब्दों को वापस लेना मुश्किल होता है। क्या यही हुआ है चिराग? कभी कभी होता है कि नहीं, जो बोलना है, अब हो सकता है कि अपने नेता की होता है ना कि नेता के गुणगान करते हुए आदमी बोलता चला जाता है, तो ये ख्याल नहीं रहता कि बोलना कितना है। पूरे देश को पूरी चरणों में नतमस्तक कर दी, सेना को भी चरणों में नतमस्तक, सबको चरणों में नतमस्तक कर दिया। अगर वो कहना कुछ और चाह रहे थे, निकल कुछ और गया, या फिर कहना ही यही चाह रहे थे, कैसे समझें? क्योंकि इससे पहले विजय शाह, फिर रामगोपाल यादव, अब जगदीश देवड़ा। पहले विजय शाह की बात कर लेते हैं। इस मामले में हाई कोर्ट ने कहा था एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मतलब आप सोचिए, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट चला गया और हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई आपने मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया इसमें। विजय शाह जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, और आप सोचिए उस पर मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद जब मुकदमा दर्ज हुआ तो फिर हाई कोर्ट ने डांटा सरकार को कि आपने क्या मुकदमा दर्ज किया, पुलिस को, कि ये कोई मुकदमा दर्ज करने का तरीका है। उसके बाद अब धाराएं उसमें परिवर्तित की गई है। वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी गए इस बीच, वहाँ से भी रिलीफ नहीं मिला। उन्होंने कहा आप हाई कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये तक कह दिया कि आपको भाषा, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ठीक है? आप क्या लगता है आपको? तो आप सोचिए, एक नेता जिसके पीछे पूरी बीजेपी खड़ी होगी, मजबूरी क्या है आखिर? कौन है विजय शाह जो इतने ज्यादा कद्दावर नेता है? ये पहली बार नहीं। हालांकि विजय शाह ने माफी मांगी है और मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी स्टेटमेंट में सुन रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि आप छोड़ो माफी मांग ली, मतलब कि अब हो गया, अब जो होना था। लेकिन अब बीजेपी की सहयोगी, अभी जेडीयू के केसी त्यागी, उनका एक स्टेटमेंट में सुन रहा था, वो कहते हैं कि विजय शाह को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस के लोग भी ये बात कह रहे हैं। आप सोचिए, 8 बार के विधायक का मतलब समझते हैं? 8 पंजे 40 साल से विधायक, जो इतना कद्दावर नेता हो, क्या उसको हटाना इतना आसान होता है? इससे पहले भी कई बार ये बयानों में फंस चुके हैं और इन पार्टी की किरकिरी हुई है, लेकिन हिम्मत नहीं है किसी की। क्यों नहीं है बताता हूँ। ये हरसूद सीट से आते हैं और 2018 में भी जीत गए थे जब पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा था। इसके बाद आप सुनिए, आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं और वहाँ जो सियासी जमीन मजबूत करने के लिए इनको क्रेडिट दिया जाता है। कहने का मतलब है इतना बड़ा वोट बैंक है। लेकिन कोई आदमी लगातार जीत रहा हो, सियासी तौर पर ताकतवर हो, तो उसको ये अधिकार तो नहीं मिल जाता ना कि वो किसी पर नहीं है, इस तरह की टिप्पणी कर दे। वो कहते हैं ना कि कई नेताओं से मेरी बात हो रही थी वहाँ के, वो कह रहे थे इतना बड़ा मुद्दा थोड़ी है, अब बोल तो दिया सीएम साहब ने कि छोड़िए, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, अब छोड़ दीजिए। क्या माफी मांगने से ये बात? बोले मुकदमा हो तो गया, और क्या चाहते हैं? उसको फांसी पर तो नहीं चढ़ा देंगे मंत्री को। फांसी पर तो नियमानुसार नहीं चढ़ाया जा सकता। वो मुकदमा हो गया, कार्रवाई चल रही है, कानून सम्मति होगी कार्रवाई। तो जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो हो रही है, मुकदमा दर्ज हो गया। हाँ, हाई कोर्ट ने कहा कि आपने मुकदमा ठीक से दर्ज नहीं किया, ठीक से दर्ज हो रहा है। तो कहने का मतलब ये, अब सवाल है कि क्या अरेस्ट किया जाएगा? सवाल ये भी है कि भाई इतना क्यों इनको बैक किया? सवाल तो ये भी उठ रहा है कि क्या इस्तीफा देंगे या उन्हें कैबिनेट से निकाला जाएगा। सवाल तो सरकार पर भी उठ रहा है कि बैक क्यों कर रही है सरकार इतना, मध्य प्रदेश सरकार। आप सोचिए, 47 सीटें SC आरक्षित है 230 सीटों में से, और उसमें से आप सोचिए 22% जो वोट है वो आदिवासियों का है। तो इस वजह से ये काफ़ी ये कहा जा सकता है कि एक प्रोमिनेंट रोल अदा करते हैं। और खासकर ये बताते हैं 90 सीट ऐसी थी जहां जीत और हार तय करने में आदिवासी मतदाताओं ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। आप सोचिए, लेकिन तो इतना क्रूशल आप ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी बचाने की कोशिश कर रही है? अभी एक एक्शन बीजेपी ने लिया है। एक नेता है बलिया के बब्बन श्रीवास्तव, अगर मैं नाम सही उनका ले रहा हूँ, तो बिहार गए थे किसी शादी में, और वहाँ पर जो डांसर थी
वो आकर उनकी गोद में बैठ गई और काफ़ी अश्लील हरकतें वो करने लगी, वो खुद भी करने लगे काफ़ी। और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उन्होंने कहा मुझे बदनाम करने की साजिश है और ये मुझे बदनाम करने वाले इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। हालांकि पार्टी ने उन पर कार्रवाई करते हुए पार्टी ने निष्कासित कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी निष्कासित नहीं करती इस मामले में, लेकिन वो अलग ग्रेविटी है, अलग ग्रेविटी है, वो केस अलग है, केस अलग है। इसमें ठीक है, एक्शन की बात है, बात एक्शन की है। उन्होंने माफी मांग ली, उन्होंने कहा कि मैंने जो बोला वो मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं था, मुझे गलत तरीके से कोट किया गया। मैंने जो भी कहा, मेरे कहने का मतलब ये था कि देखिए हमारे अब जो बोला वो तो साफ साफ सुनाई दे रहा है। हाँ वही मतलब है। तो वो उनका, अब उन्होंने माफी मांग ली, मुकदमा दर्ज हो गया, तो उनका ही कहना। अब लेकिन अब आप देखिए वहाँ के जो डिप्टी सीएम है वो किस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने तो कहा कि जो मैं उनका बयान पूरा जो है वो पढ़ देता हूँ जो उन्होंने एग्जैक्ट कहा है। और मसला क्या है ना कि जब इस तरीके के नेता जो डिप्टी सीएम के लेवल के, वो अगर ऐसी बातें करते हैं तो कई सारे सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश की सेना और हमारे सैनिक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। अब वो क्या कहना चाह रहे थे, उनके मन का भाव क्या था, ये तो वही जानते। लेकिन जो शब्दशः उन्होंने कहा वो ठीक नहीं है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से भी ठीक नहीं है, भारत की भावना के हिसाब से भी ठीक नहीं है, और शायद इसलिए उनकी किरकिरी भी हो रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और सबसे बड़ी बात यह ना कि एक्शन भी नहीं हो रहा है। मतलब एक्शन इसमें तो चलिए, आप ये बताइए, अगर एक्शन लेना ही होता तो इसमें सरकार एक्शन लेती ना। एक्शन किसने लिया? हाई कोर्ट ने एक्शन लिया। उन्होंने तो सरकार ने एक्शन लिया ना पार्टी ने एक्शन लिया, दोनों हाई कोर्ट को आना पड़ा बीच में, और हाई कोर्ट ने कहा कि मुकदमा दर्ज कीजिए, तब जाके पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरुआत में एक्शन नहीं लिया। वो तो ये कह रहे थे ठीक है, उन्होंने खुद ही माफी मांग ली तो बस हो गया, खत्म बात। माफी ऐसे तो माफी भी आपको कोर्ट में जाके मांगनी पड़ेगी ना, मौखिक थोड़ी आप मांगेंगे। अगर आप पर मुकदमा दर्ज हो रहा है तो वो, अगर माफी का विकल्प है तो वो तो कोर्ट उस पहली बात। दूसरी बात करेगा ना, ठीक है, अगर आप उस समय तक मुकदमा नहीं हुआ तो फिर तो कोर्ट कचहरी नहीं होगा। लेकिन दूसरी बात एक और भी है, ग्रेविटी क्या है। अगर आपने माफी मांग ली एक बयान को लेकर तो ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि आप कोई संगीन अपराध हो जाएगा उसके लिए माफी मांग लोगे और आपका जो है वो माफीनामा कबूल हो जाएगा, ये बात होती है। दूसरी बात, आप विपक्ष पर तो मुकदमे दर्ज कर देते हो जब वो इस तरह से बोलता है, तो फिर आपकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं होने चाहिए? तीसरी बात कि क्योंकि मजबूरी ऐसी है कि काफी कद्दावर नेता जो मैं पढ़ रहा हूँ, और खासकर आदिवासी कद्दावर नेता है, और इतना बड़ा वोट बैंक अगर बीजेपी को डर है कि कहीं खिसक ना जाए या कोई ऐसा ना हो जाए कि एकदम विरोध हो जाए कि आपने क्यों गिरफ्तार कर लिया। सवाल यह है कि हाई कोर्ट ने क्यों कहा सरकार को कि आप मुकदमा दर्ज कीजिए? सरकार को खुद ही कर लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ने क्यों नहीं किया? क्योंकि सरकार कहती है जी उन्होंने माफी मांग ली, बात खत्म, हमें लगा बात खत्म हो गई। तो बात कैसे खत्म होगी? मीडिया ने बढ़ा दिया हो तो कहते हैं, कह रहे मीडिया ने बढ़ा दिया, ये तो खबर। मीडिया ने क्या, वो तो अब आज के ज़माने में कोई भी बयान अगर आप इस तरीके का देते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कोई चीज़ वायरल होने में, फैलने में वो देर थोड़ी लगेगी। ठीक बात है, ये इसी का नतीजा है। वो बलिया के जो नेता जिनकी गोद में वो डांसर बैठ रही थी और वो जिस तरीके की हरकतें वो कर रहे थे, तो वो कोई मीडिया ने थोड़ी उसको, वो तो वहाँ से किसी ने वीडियो बनाया, वीडियो सोशल मीडिया पे डाला, उसके बाद वायरल हो गया। बिल्कुल ठीक आपने कहा। और इसी वजह से तो मीडिया आजकल ऐसा थोड़ी मीडिया बना रही किस चीज़ को, नहीं मीडिया बना रही, क्योंकि अगर आप वीडियो बनाकर उसको सोशल मीडिया पर भी डाल रहे हो तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट होता है, और उसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो कार्रवाई होती है। लेकिन इस मामले में एक चीज़ है कि सरकार की किरकिरी बहुत ज़्यादा हुई है, और सबसे बड़ी बात यह है सीएम जो कह रहे हैं छोड़ो छोड़ो, मतलब आप स्टेट के सीएम हैं, आप इस पर या तो कमेंट मत कीजिए, और करें तो फिर एक ऐसा मतलब एक ऐसी नज़ीर तो पेश होनी चाहिए ना कि जिससे कि भविष्य में दोबारा इस तरीके की बयानबाजी से कम इस स्तर के नेता बचें जो अपने क्षेत्र में इतने ताकतवर हैं, जिनके साथ एक जन समर्थन जुड़ा हुआ है, लगातार जो जीत कर आ रहे हैं, जो जनता की आवाज़ बन रहे हैं, उन्हें कम से कम बोलते वक्त इतनी शालीनता दिखानी चाहिए कि जिससे कि किरकिरी ना हो कम से कम। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर